नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा विशाल ढांचा जिसे बनाने में लगभग 20 लाख से ज्यादा पत्थर लगे, जो इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष से भी साफ दिखाई देता है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी दुनिया की नजरों से गायब हो जाता है, वो भी पूरे 800 साल के लिए। यहाँ हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ते, बल्कि उन पहलुओं को सुलझाते हैं जिसे समय की धूल ने छिपा दिया। आज हम उन मंदिरों और सभ्यताओं के बारे में जानेंगे जिसे दुनिया से छिपाकर रखा गया। दोस्तों, ये है बोरोबुदुर, इंडोनेशिया के जंगलों में छिपा वो रहस्य जिसे सदियों तक ज्वालामुखी की राख और घने जंगलों ने दुनिया से छिपाकर रखा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये कैसे खो गया, बल्कि सवाल ये है कि इसे बनाया क्यों गया था और वो कौन सी ताकत थी जिसने एक ही रात में पूरे साम्राज्य को इस जगह को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर आप भी इन रहस्यों को जानने के शौकीन हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कॉस्मिक मैप है, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि इसके पत्थरों के नीचे कोई प्राचीन खजाना या कोई प्राचीन तकनीक दफन है। आज हम उन गुप्त रास्तों और बंद दरवाजों के पीछे झांकेंगे जहां जाना मना है, क्योंकि हम बोरोबुदुर की उन पहलुओं को सुलझाने जा रहे हैं जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की रातों की नींद उड़ाए हुए है। क्या आप जानते हैं कि ये एक विशाल मंदिर कभी एक विशाल झील के बीच में कमल के फूल की तरह तैरता था, और वो पानी कहाँ गया? इस मंदिर में सैकड़ों ऐसी बुद्ध मूर्तियां हैं जिनके सिर गायब हैं। क्या ये सिर्फ लुटेरों का काम था या इसके पीछे कोई डरावना धार्मिक रहस्य? दोस्तों, बोरोबुदुर की एक पूरी मंजिल ऐसी है जिसे पत्थरों से ढककर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आखिर वहां क्या था जिसे दुनिया से छिपाना जरूरी समझा गया? जैसा कि हमने पहले बताया, इस मंदिर के निचले हिस्से को ढक दिया गया था, लेकिन इसके पीछे का एक डार्क सच ये है कि उन 160 पैनलों पर काम भी भंग की नक्काशी की गई है। इनमें न केवल नरक दिखाया गया है, बल्कि उस समय के समाज के क्रूर अपराध और सजाएं भी दिखाई गई थी। इतिहासकारों का मानना है कि इसे इसलिए ढका गया है जिससे आम जनता इन विचलित करने वाले दृश्यों को देखकर विचलित ना हो, या फिर इसे नींव की मजबूती देने के लिए बंद किया गया था। मंदिर के सबसे ऊपर वाले विशाल मुख्य स्तूप के अंदर एक अधूरी बुद्ध की मूर्ति मिली थी। यह रहस्य है कि दुनिया के सबसे परफेक्ट मंदिर के सबसे मुख्य केंद्र में एक अधूरी मूर्ति क्यों रखी गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये शून्यता को दर्शाती है, जबकि कुछ का मानना है कि निर्माण के समय कोई बड़ी गलती हुई थी जिसे सुधारने के बजाय वैसे ही छोड़ दिया गया। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि बोरोबुदुर एक विशाल धूप घड़ी की तरह काम करता है। मंदिर की बनावट ऐसी है कि साल के खास दिनों पर सूरज की रोशनी एक निश्चित स्तूप पर पड़ती है, जिससे प्राचीन लोग समय और ऋतुओं की सटीक अंदाजा लगाते थे। हैरानी की बात यह है कि 20 लाख से ज्यादा पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट, चूना या गोंद का इस्तेमाल नहीं किया गया। पत्थरों को इंटरलॉकिंग यानी एक दूसरे में फंसाने वाले दांतों की तरह काटा गया था। ये इतनी सटीक इंजीनियरिंग है कि हजारों सालों के भूकंपों के बावजूद भी मंदिर आज भी खड़ा है। अगर आप मंदिर के पत्थरों को ध्यान से देखेंगे तो कई पत्थरों पर छोटे छोटे उभरे हुए नाब्स या कुंड मिलेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पेरू के माचू पिचू या मिस्र के पिरामिडों में पाए गए हैं। ये इस बात का संकेत है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया में निर्माण की एक गुप्त तकनीकी इस्तेमाल होती थी। माना जाता है कि मूल रूप से मंदिर सबसे ऊपर स्तूप पर सोने या तांबे का एक विशाल दंड था, जो बिजली गिरने या समय के साथ नष्ट हो गया।
दोस्तों पुराने डच दस्तावेजों में इसके निशान मिलने की बात की गई है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि बोरोबुदुर की बनावट मिस्र के पिरामिडों और मेक्सिको के मंदिरों से इतनी मेल खाती है? क्या उस दौरान में इन सभ्यताओं के बीच कोई गुप्त संपर्क था या इन्हें बनाने वाला इंजीनियर कोई एक ही था? बोरोबुदुर का सबसे बड़ा रहस्य वो हिडन बेस है जिसे पत्थरों से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आपको क्या लगता है प्राचीन लोगों ने वहाँ क्या छुपाया होगा? कोई खजाना या कोई डरावना सच? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मंदिर के ऊपरी हिस्से में 72 घंटे के आकार के स्तूप हैं। हर स्तूप के अंदर बुद्ध की एक शांत मूर्ति है, लेकिन एक रहस्य आज भी बरकरार है। यहाँ की सैकड़ों मूर्तियों के सिर गायब हैं। क्या ये सिर्फ विदेशी लुटेरों का काम था या इसके पीछे कोई धार्मिक वजह थी जो हम आज तक नहीं समझ पाए? यहाँ एक मान्यता ये भी है कि अगर कोई इन स्तूपों के 2 छेदों में हाथ डालकर बुद्ध के हाथ को छू ले तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है। चौंकाने वाली थ्योरी ये भी है कि बोरोबुदुर कभी एक विशाल झील के बीच में बना था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले ये मंदिर एक कमल के फूल की तरह पानी में तैरता हुआ दिखाई देता था। अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि 1200 साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के पानी के बीचों बीच इतना विशाल ढांचा खड़ा करना कितनी बड़ी इंजीनियरिंग रही होगी। अगर आप बोरोबुदुर को ऊपर की ओर से देखें तो ये एक विशाल मंडला जैसा दिखता है, जो एक प्राचीन तंत्र विज्ञान में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा माना जाता है। इसकी 9 मंजिलें इंसान की धरती से लेकर निर्वाण यानी मोक्ष तक के सफर को दिखाती हैं। लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक मशीन है जो यहाँ आने वाले इंसान की ऊर्जा और सोच को बदल देती है। दोस्तों बोरोबुदुर आज यूनेस्को की विश्व धरोहर है, लेकिन इसके कई गहरे राज आज भी उन भारी पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं। क्या ये मंदिर सिर्फ एक प्रार्थना के लिए था या पूर्वजों ने इसके जरिए आने वाली पीढ़ियों को कोई गुप्त संदेश दिया था? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप बोरोबुदुर घूमने जाते हैं तो इसके आसपास कई फेमस जगहें हैं जिसे आप बोरोबुदुर दर्शन के बाद देख सकते हैं। आइए जानते हैं इन फेमस जगहों के बारे में। नंबर 1 पुंडुक सेतुम्बू। ये बोरोबुदुर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पहाड़ी है। यहाँ से बोरोबुदुर मंदिर का सबसे बेहतरीन धुंध वाला नजारा दिखता है। सुबह के समय जब सूरज निकलता है तो मंदिर बादलों और धुंध के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। नंबर 2 गेडांग सोंगो या चिकन चर्च। इसे चिकन चर्च के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी बनावट एक विशाल मुर्गी जैसी है। वास्तव में ये एक चर्च नहीं बल्कि एक प्रार्थना केंद्र है। इसके ऊपरी हिस्से यानी मुर्गी के सिर पर चढ़कर आप पूरे बोरोबुदुर इलाके और आसपास के जंगलों का 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। ये 2 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मंदिर बोरोबुदुर के साथ एक सीधी रेखा में स्थित हैं। मेडुट मंदिर में बुद्ध की एक विशाल 3 फुट ऊंची पत्थर की मूर्ति है। पावन मंदिर अपनी सटीक नक्काशी के लिए जाना जाता है। इन तीनों मंदिरों यानी मेटुट, पावन और बोरोबुदुर का एक ही लाइन में होना एक प्राचीन वास्तुशिल्प रहस्य माना जाता है। नंबर 4 डगी पहाड़ी। अगर आप मंदिर की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं और सुकून से बोरोबुदुर को निहारना चाहते हैं तो डगी पहाड़ी सबसे बेस्ट है। पिकनिक मना लोग दोस्तों यहाँ लोग अक्सर पिकनिक मनाने या योग करने आते हैं। यहाँ से मंदिर का एक अलग और शांत एंगल मिलता है। दोस्तों ये मंदिर परिसर के अंदर ही एक खूबसूरत हरा भरा पार्क है। यहाँ बैठकर आप मंदिर की भव्यता को महसूस कर सकते हैं। नंबर 6 बोरोबुदुर संग्रहालय और कला गांव। यहाँ आपको इस क्षेत्र की कला, संस्कृति और मंदिर के जीर्णोद्धार की पूरी कहानी देखने को मिलेगी। यहाँ के पार्क विलेज में आप स्थानीय कलाकारों को काम करते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था सफर दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमय बुद्ध मंदिर बोरोबुदुर का।
हजारों साल की राख, मिट्टी और सन्नाटों को चीर कर आज ये मंदिर हमारे सामने खड़ा है, हमें ये बताने के लिए कि वक्त कितना भी बलवान क्यों ना हो, आस्था कभी नहीं मरती। दोस्तों, बोरोबुदुर मंदिर हमें ये सिखाता है कि जीवन दुखों और अंधेरों से भरा हो सकता है, बिल्कुल उस हिडन वेस की तरह जिसे दुनिया से छिपाया गया। अगर हम ज्ञान और धैर्य की सीढ़ियां चढ़ते रहे तो अंत में हम भी उस निर्वाण या शांति को पा सकते हैं जो इस मंदिर के शिखर पर महसूस होती है। ये सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की वो मिसाल है जिसने प्रकृति के कहर को भी मात दे दी। अगली बार जब आप दुनिया की भीड़ भाड़ से थक जाएं, तो इस प्राचीन पत्थरों की खामोशी को याद कीजिए, शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। दोस्तों, अगर आपको बोरोबुदुर का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, वो अधूरा बुद्ध या वो झील जो अब गायब हो चुकी है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।